इंदौर में इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति कब देगी, जिसको लेकर इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने बताया कि किस तरह से वो सरकार और प्रशासन की पॉलिसी से आहत है और अब स्टूडेंट से लेकर टीचर्स में हताशा का वातावरण बन चुका है। इसी को लेकर साधन न्यूज के संवाददाता आकाश धोलपुरे से खास बातचीत में कोचिंग संस्थानों के प्रमुख रवि दांगी ने सरकार से कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की मांग की। कोरोना की रडार पर रह चुके इंदौर शहर में एजुकेशन हब यानी कोचिंग संस्थानों की बात की जाए तो कोचिंग संस्थानों को अभी भी कोई परमिशन नहीं दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह की परेशानी मध्य प्रदेश के एजुकेशन हब इंदौर को आ रही है। दांगी जी। आकाश जी, परेशानी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अभी सबसे विकट समस्या यदि किसी वर्ग में आ रही है तो वह है एजुकेशन, और एजुकेशन में भी अगर सबसे ज़्यादा आ रही है तो वह है कोचिंग संचालक। और कोचिंग संचालन के साथ में जुड़े हुए प्रत्येक वह परिवार जो पूरी तरीके से अपनी जीविकाएं उन कोचिंग संचालकों पर ही आधारित थीं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर बात करें हम कि किसी व्यक्ति का घर, परिवार और जीविका यदि किसी आय के स्रोत पर निर्भर है और वही स्रोत यदि पूरी तरीके से 1.5 साल तक बंद हो निरंतर, और बंद होने का कारण प्रशासन का ध्यान नहीं देना, प्रशासन के द्वारा उन पर ध्यान ना देकर गाइडलाइन जारी नहीं करना, मैं समझता हूं कि इससे यह पता लगता है कि प्रशासन एजुकेशन की तरफ किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। आज निरंतर कोचिंग बंद होने से कोचिंग संचालकों के साथ, उन पर आधारित लोगों के साथ बच्चों के एजुकेशन का स्तर मैं आपको बता दूं इतना गिर चुका है कि आज 5 से 6 साल पहले हमारा मध्य प्रदेश का, अगर मैं इंदौर शहर की बात करूं, जो एजुकेशन बढ़ाने में प्रत्येक कोचिंग ने साथ दिया, आज एजुकेशन हब बनाने में इंदौर का एक बड़ा रोल रहा है, मॉडल रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान के संचालक यहाँ पर सरकार और प्रशासन की बेरुखी से नाराज है। आइए हम ये भी जानेंगे रवि दांगी जी से कि किस तरह के प्रयास जो है कोचिंग संचालकों और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए। देखिए, जैसे ही अगर मैं पहले के बात करूं, कोरोना काल में पहले भी निरंतर जब लॉकडाउन लगा, अनलॉक होते गया, धीरे धीरे हम कोचिंग वालों ने आवाज़ उठाई, प्रशासन शासन दोनों के माध्यम से उस लॉकडाउन के बाद अनलॉक की स्थिति में कोचिंगों को परमिशन मिली 2 महीने की। फिर सेकंड लहर में फिर लॉकडाउन लग गया, सेकंड लहर में लॉकडाउन लगने के बाद में कोचिंगें फिर बंद हो गई 2 महीने बाद ही, और निरंतर बंद होने के बाद में आज तक बंद है। अब रही बात प्रयास की, तो मैं बता दूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि हो जाते हैं, उनसे निवेदन कर दिया। गृह मंत्रालय जहां से हमारा आदेश निकालना है वो मंत्रालय में मंत्री जी को अवगत करा दिया। इंदौर कलेक्टर जो हमारी बात रख सकते हैं उनको कई बार हमने अवगत करा दिया। आपदा प्रबंधन समिति जो तय करती है कि क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है, बाजार को लेकर, शहर को लेकर, कोरोना काल से बचने की सारे उसमें उनसे निवेदन कर दिया मैं। और ये इसके अलावा भी केंद्र में जो हमारी बात रख सकते हैं हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय जी, उनसे भी हमने निवेदन कर दिया। अब आप बताएं और किसी से अगर निवेदन करना बाकी रह गया हो तो हम वहां भी जाने को तैयार हैं। हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, स्वयं जाकर और मेल करके हर तरीके से निवेदन कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मध्य प्रदेश में भोपाल खुल गया, सागर खुल गया, ग्वालियर खुल गया, इंदौर पूरी तरीके से बंद है। जबकि इंदौर एजुकेशन का हब है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का बच्चा यहां पढ़ने आता है। आज इतनी संख्या में बच्चों का एजुकेशन रुक जाना, मैं समझता हूं कि ये प्रशासन और शासन दोनों का एजुकेशन पे समझ में आता है क्या सोच, क्या विचार और क्या ध्यान है उनकी ओर। साधना न्यूज के माध्यम से आप प्रशासन और सरकार क्या अपील करेंगे उनसे? मैं हाथ जोड़ के शासन और प्रशासन दोनों से यह निवेदन करूंगा कि आप उस वर्ग पर भी ध्यान दें जो शिक्षा देने का कार्य करता है। कोचिंग संस्थाओं को खोलने की अनुमति दें जल्दी से, ताकि बच्चा पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करने की जो उसकी ताकत है उसका वो सही उपयोग कर सके और हम पढ़ा सकें, और कोचिंग संचालन पर आधारित परिवारों की जीविकाओं पर आया हुआ संकट टल सके।
फिलहाल कोचिंग संस्थानों और कोचिंग संचालकों द्वारा ये मांग लगातार उठाई जा रही है कि इंदौर में कोचिंग संस्थाएं शुरू की जा सके, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर क्या फैसला लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये मांग उठती आ रही है और आगे भी इसी तरह से उठाई जाएगी। इंदौर से रोहित मिश्रा के साथ आकाश धोलपुरे, साधना न्यूज। कोरोना